2014 के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। 10 साल तक बीजेपी के अंदर रहे। 10 साल तक वीरेंद्र सिंह घोगड़िया हो गया, चाहे संडील हो गया और चाहे वो काला चेयरमैन हो गया, वो लोग कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करते रहे। एक उचाना मामले बड़े काफी भाई उचाना, हाँ उचाना का एग्जाम्पल दे दे के अभय सिंह चौटाला भी बहुत ज्यादा कोस रहे हैं आजकल। खुद आद्य कांग्रेसी भी इस बात का एग्जाम्पल दे दे के हुड्डा साहब को, हुड्डा परिवार को बड़ा परेशान कर रहे हैं। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको ऊपर छिटाकशी करी जावे। तो इसका मैं एक सिंपल सी आपसे एक बात पूछता हूँ और शायद मैं दर्शकों के जहन में भी एक सवाल डालता हूँ, अपने खुद नजरिए से, अपने नजरिए से सोच समझ कर आप उनका जवाब दे देना। 2014 के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। 10 साल तक बीजेपी के अंदर रहे। 10 साल तक वीरेंद्र सिंह घोगड़िया हो गया, चाहे संडील हो गया और चाहे वो काला चेयरमैन हो गया, वो लोग कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करते रहे। तो भाई एक टाइम ऐसा आया कि भाई 2019 में उनकी टिकट की बात बनती दिखी, लेकिन वहाँ उस वक्त टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन 2024 में जब माहौल टिकट मिलनी पक्की थी, हाँ 2024 में जब माहौल उनके पक्ष में होता गया तो उन्होंने मेहनत करी भाई बेचारा ने कि हम और भी ज्यादा मेहनत करा। 4 साल पहले वो लोग लग गए थे, वीरेंद्र घोगड़िया भी लग गया था, काला भी लग गया था, संडील वाला भी लग गया था। वो लोग लग गए, लोगों के बीच में जाने लगे कि चाचा हमारा अब की बार तो बड़ा खुंटा को नहीं, भाई वीरेंद्र सिंह को नहीं, अब की बार हमारा शूत है, इसका काके ताऊ सारे मना लिए। ये जब काके ताऊ मना लिए तो भी बड़ा चौधरी वापस आ गया। बड़ा चौधरी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गया। कांग्रेस पार्टी में आ गया तो उनकी टिकट के खिलाफ थोड़ी ना करी किसी ने, बस चलो ठीक है भाई कांग्रेस पार्टी ने टिकट उनको दे दी, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। अब उनको मनाने का काम किसका है? जिसको टिकट मिली है, जिसको टिकट मिली है उसको ही मनाना चाहिए। मैं जनता से भी पूछता हूँ, अब जो भी दर्शक साथी हैं वो भी सोचें, भाई जब चुनाव मैं लड़ रहा हूँ तो जब चुनाव मेरा है, टिकट मेरी है, पार्टी ने मेरे को भेजा है, तो जो मेरा अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं या जो मेरी पार्टी के जो पुराने 10 साल से और मेहनत कर रहे थे वो रूस रहे थे या रूस का चुनाव में खड़े थे या अपने अधिकार को मानकर चुनाव में खड़े थे, तो उनको मनाने का काम किसका है? कोई एक आदमी भी ये बता दे कि भाई वीरेंद्र सिंह काला के पास गया हो मनाने, भाई संडील के पास गया हो मनाने, घोगड़िया के पास गया हो मनाने। जब आप मनाने नहीं जाओगे अगले तो चुनाव लड़ेंगे भाई। अब कह रहे हैं कि भाई चाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े कर रखे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो क्या पता, मैं गारंटी देता हूँ मनाया भी होगा वीरेंद्र सिंह घोगड़िया को कि भाई तू बैठ जा। वो नहीं माने क्योंकि लोग भी तो भाई साथ थे ना। अब मैंने 5 साल लोगों को मनाया, काका ताऊ मेरा साथ दे दे, अब की बार मैंने टिकट मिलेगी, काके ताऊ साथ लग गेर में बैठ जाओ। लोग भी तो नहीं बैठने देते ना भाई। और अगर कोई कह रहा है कि लोग तो बैठने दे रहे थे, 32,000 वोट लेकर जा रहे, लोग कैसे बैठने दे रहे थे? कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर 32,000 वोट लेकर जा रहे तो लोग कह रहे थे कि भाई तू चुनाव लड़। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं कह रहा था, देखने वाली बात दूसरी बात फिर आगे सुनो भाई। कहने का इंडिपेंडेंट सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े कर रखे थे। जयप्रकाश जी को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार का आदमी माना जाता है आज की डेट में। खुद भी सारे कहते हैं, दुष्यंत कहता हो, चाहे अभय कहता हो, चाहे कोई भाई खुद आधे कांग्रेसी कहते हो, खुद आधे कांग्रेसी कहते हो। हाँ, जेपी के लड़के के खिलाफ कितने लोग खड़े थे? इंडिपेंडेंट कितने कैंडिडेट खड़े थे? किसी को 12,000, किसी को 22,000, किसी को 13,000 वोट आई हैं भाई साहब। राणा को कितनी वोट पड़ी हैं पता निकाल लेना आप, 10,000 प्लस वोट पड़ी हैं। निर्मल को 10,000 वोट पड़ी हैं। 22-23,000 वो अनिता डुल बहन जी ले गए हमारे बड़सिकरी, 22-23,000 वोट वो ले गए। तो क्या वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े कर रखे थे? लेकिन लोगों की आदत है कि भाई अपने शू तनाओ, अपनी कहानी बनाओ और लोगों में डाल दो। और खासकर जो चौटाला परिवार है, मैं तो इनके साथ रहा हूँ भाई साहब। मैं ये मानता हूँ कि किसी को भी पूछ लेना आप, ये तो अपने इन्होंने तो स्टेजों पे भी कहा है कि भाई इनकी जो आइडियोलॉजी है ना, इनकी आइडियोलॉजी यही है कि भाई लोगों को बहकाओ, समझाने तो बहुत औखे हैं लोग। ये कुछ भी झूठ बोल देते हैं, रूमर्स की पॉलिटिक्स करते हैं। ये तो हर पार्टी करती है, एक रूमर्स पॉलिटिक्स करते हैं। ये तो हर पार्टी करती है। नहीं, लोगों को समझाते नहीं, बहकाते हैं। नहीं, लोगों को कैसे बहकाते हैं? किस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने तो कोई झूठ नहीं बोले लोगों को। कांग्रेस पार्टी को बहकाना अगर आता, पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी है भाई। नहीं, पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी नहीं है, इनका चौटाला परिवार की आइडियोलॉजी है ये कि लोगों को बहकाओ, कुछ भी झूठ बोल दो, कुछ भी। अब मान लो कि मैंने कोई इतना बड़ा झूठ बोल दिया, अत्री भाई आपके बारे में मैं बोलती हूँ भाई अत्री तो आज 10 करोड़ रुपये ले गया फॉर एग्जाम्पल। अत्री समझदार आदमी, अत्री सोचा छोड़ो यार, मैंने क्यों इस बात पे एक्सप्लेनेशन देना, ये तो विक की तो वाहियात तरीके से कह गया, अब इस पर मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूं? आपने तो अपनी समझदारी से भी फैसला ले लिया। लेकिन ये इतने शाणे हैं, इतनी इनकी आईटी सारी इतनी शानियां, आज तक नहीं बोले, आज तक नहीं बोले, आज तक नहीं बोले। अरे भाई तेरे के खिलाफ बोल रहा है क्या? बातें बेसलेस है तेरी, कोई भी बेसलेस बात कह देते हैं, इनकी आदत है ये।
शुरू दिन से कहते आई हैं भाई नु कह जो बांध बनया ना बाखड़ा नंगला बांध बनया नु कह इससे तो पानी में से बिजली निकाल ली भाई, और बेचारे हरियाणा के लोग मान भी गए। मतलब क्या था ये भाई, पानी में से बिजली निकाल ली, ठीक है भाई, नोटा की मशीन दर दूंगा सरपंच का घर, जितना जिस जोन सा जिस घर ने जितनी जरूरत पड़ा मैं छाप लियो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप पता कर लेना किस परिवार की राजनीति के डायलॉग है ये, समझा भाई। अपना छाप तो नोट छापते रहियो, लोग बोले थे बेचारे साधारण लोग थे, शिक्षा की कमी लगा लो भाई, या समझ की कमी लगा लिया, ओवर ट्रस्ट लगा लियो, बहुत ज्यादा विश्वास भी कर रहे थे, तो उन्होंने मान ली, सही कहता होगा, ठीक है। तो ये राजनीति इस हिसाब से करते हैं। और बात रही भाई, देखो ऐसा है कि लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है, इताव देवीलाल का, ठीक है भाई, लोक राज है ना लोकलाज से चलता है।